बात होगी इंडिया गठबंधन की, विपक्षी गठबंधन की। इस गठबंधन में ही घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव में थोड़ी ताकत आती दिखी थी विपक्षी खेमे में। और मजबूती लेगा क्या इंडिया गठबंधन? 4 जून के बाद इसी साल यह सवाल था, लेकिन अब लग रहा है कि आंतरिक विरोध के चलते, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के चलते, महत्वाकांक्षा के चलते और कमान किसके हाथ हो इसके चलते इंडिया गठबंधन क्या ताश के पत्तों की तरह बिखरता भी दिख रहा है। वजूद पर ही खतरा है या दरअसल अगुवाई कौन करेगा, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। और शुरुआत कर दी है ममता बनर्जी ने। 6 दिसंबर को बयान आया था ममता बनर्जी का कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, अब जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं उन पर इसे संभालने की जिम्मेदारी है। अगर वो संभाल नहीं पा रहे तो मैं क्या करूं? और संभालने की जिम्मेदारी उन्हें लालू प्रसाद यादव, फिर शरद पवार आदि आदि नेता देते दिख रहे हैं। और ये जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल भी ममता बनर्जी के साथ, और सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ गई। अब तो कांग्रेस के नेता यहां तक कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के फायदे के लिए ममता बनर्जी लगातार काम करती आई हैं। और जैसे ही राहुल गांधी, यहां पर अडानी फैक्टर भी काम कर रहा है, अडानी के मुद्दे पर हमलावर हुए तो विपक्षी खेमे में बहुत से लोग अब कन्नी काटते दिख रहे हैं। तो इंडिया की कमान किसके पास हो? राहुल गांधी को लेकर क्या सहज नहीं है अब घटक? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। या कांग्रेस से दूरी का मतलब हम 90 के दशक की राजनीति की तरफ भी देख रहे हैं क्या? तीसरे मोर्चे की संभावनाएं, ये ट्रायल बलून कभी कभी बीच में उड़ा है, लेकिन कभी भी एक जामा पहनते हुए उस हकीकत तक पहुंचते हुए नहीं दिखाई दिया है 90 के दशक के बाद। लेकिन क्या अब इसकी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती दिख रही है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल हमें लगातार भेजिए। आपके सवालों की बिना पर ही अब सीधा सवाल और मुकम्मल कार्यक्रम होता जा रहा है। तो अपने सवाल लेकर डट जाइए। मच गया है घमासान, और घमासान मचा है किसके हाथ में हो कमान, इस सवाल को लेकर। अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन। और यह राजनीति पर तो बिल्कुल सटीक लागू होती है। अब 4 जून का वो नजारा याद कीजिए। विपक्ष सरकार नहीं बना पाया। 234 पर इंडिया गठबंधन की कुल मिलाकर, सबकी मिलाकर सीटें हुई। बीजेपी 240 ज्यादा ले आई थी पूरे गठबंधन की सीटें मिलाकर भी, लेकिन खुद बहुमत से 32 सीट पीछे रह गई थी। पर वो दौर यह भी था जब बीजेपी ताल ठोक रही थी, अब की बार 370 पार, अब की बार एनडीए 400 पार। तो उन नारों की तुलना में हकीकत बहुत छोटी लगी, बौनी लगी। एंड देयर वाज अ स्प्रिंग इन द स्टेप ऑफ द ऑपोजिशन कि हां भाई, थोड़ा काबू में आती दिख रही है बीजेपी। विजयी रथ रोक दिया है, स्पीड ब्रेकर खड़ा कर दिया। और तब हर कोई ताल ठोक रहा था। कांग्रेस, नई ऊर्जा आ गई थी, कार्यकर्ताओं में जोश, शेर बताया जा रहा था, बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को। भारत जोड़ो यात्रा को भी श्रेय देने की एक होड़ लगी हुई थी, राहुल गांधी के सर सेहरा बांधने की। यूपी में अखिलेश यादव वो गदगद थे, 37 सीटें वो जीत गए थे। फिर पटकनी देने में ममता बनर्जी भी कामयाब हो गई थी, वो भी खुश। महाविकास आघाड़ी 30 सीटें जीत गई 48 में से। तो उद्धव ठाकरे वो भी मुस्कुरा रहे थे, और शरद पवार
बहुत इत्मीनान से बैठे हुए थे। डीएमके 22 सीटें लड़ी, 22 की 22 जीत गई। तो एक वो कहते हैं ना, विन विन सिचुएशन थी सबकी, और लग रहा था कि अब विपक्ष आगे बढ़ेगा और मजबूती से घेराबंदी करेगा बीजेपी की। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने खेल ही बदल दिया, और अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है। भाई कांग्रेस ज्यादा ऐंठ में आ जाती है, वो घोड़े पर सवार हो जाती है 1 मिनट में। थोड़ी सी कामयाबी मिली नहीं कि दम्भ और गुरूर आ जाता है, फिर सुनती नहीं, अपनी चलाती है। हरियाणा में किसी के साथ कोई टाई अप नहीं किया, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर अड़ी रही, चेहरा नहीं बनने दिया किसी को। और जब ये चिंगारी थोड़ी भड़क रही थी, सुलग रही थी, उसमें घी डालने का काम कर दिया 6 तारीख को ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, अब जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं उन पर इसे संभालने की जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं संभाल सकते तो मैं क्या करूं। अब लालू प्रसाद यादव मानो इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने कहा ममता को सौंपी जाए इंडिया गठबंधन की कमान, कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होता। अब कांग्रेस के विरोध की बात वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही राहुल गांधी ने तेवर दिखाए अडानी के मुद्दे पर, तो गठबंधन का रुख बदल गया है। और ममता बनर्जी ने तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील भी नहीं की। वो तो क्षेत्रीय पार्टी है, बंगाल तक सीमित है, और ये गठबंधन में जो फूट डालने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, इससे प्रधानमंत्री और बीजेपी को खुशी होगी। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, नए नए बने हैं शुभंकर सरकार, वो कह रहे हैं कई मौकों पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। मतलब बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। अब ये कांग्रेस के छोटे मोटे नेता नहीं है कि वो नेता दे देते हैं ना बयान, गुड कॉप बैड कॉप चलता है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष कुछ ऐसा कहते सुनाई दे रहे हैं। और ये तब जब शरद पवार ने भी कहा कि हां भाई ममता बनर्जी को कमान क्यों ना दे दी जाए। अखिलेश यादव भी सकारात्मक है ममता बनर्जी को लेकर, नाराज भी चल रहे हैं। और नाराजगी देखिए, छोटी छोटी बात, वो छोटी छोटी बातें बड़ी कैसे हो जाती हैं। लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें फ्रंट रो पर एक ही सांसद के लिए जगह दी। विपक्षी खेमे की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को हत्थे से उखड़े अखिलेश यादव की, भाई 37 जीत के आए हैं, ऐसे थोड़ा सब कुछ आप ही करोगे। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कोई नथिंग डूइंग, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होगा, एकला चलो। वो ममता बनर्जी के प्रति बहुत सकारात्मक है। सरकार बन गई विपक्षी खेमे की, एनसी की अगुवाई में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई मंत्री नहीं है उसमें। तो ऑल इज नॉट वेल, यह बात तो साफ होती दिखाई दे रही है। कल्याण बनर्जी सलाह दे रहे हैं, टीएमसी के सांसद हैं, कांग्रेस को अपना अहंकार अलग रखना चाहिए। कीर्ति आजाद याद दिला रहे हैं। ये एक और दिलचस्प बात शुरू हो गई है। बीजेपी के खिलाफ ममता का स्ट्राइक रेट 70%। डीएमके का मैंने जिक्र किया, 22 सीटें लड़ी, 22 की 22 जीत गई, 100%। शिवसेना का भी उद्धव ठाकरे गुट का 43%, शरद पवार गुट का 80% स्ट्राइक रेट था। और कांग्रेस का 328 सीटें लड़ी, 99 सीटें जीती, तो उसका स्ट्राइक रेट 30%। हालांकि इसके अंदर थोड़ी आंकड़ों की जादूगरी की गई है, लेकिन मोटी मोटी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है कि घटक कह रहे हैं कि भैया हम हैं तो कांग्रेस में थोड़ी बहुत जान आ गई।
हमारी पद्धी चढ़ के कांधे पर रखकर बंदूक चलाकर ही कांग्रेस फायदा कर पा रही है, पर कांग्रेस को कमान देना हमारे लिए नुकसान का खेल भी हो रहा है। और इसमें अब तस्वीर क्या उभर रही है, थोड़ा सा अतीत में जाऊंगा, बहुत ही 1-1.5 मिनट ही लूंगा। इंडिया अस्तित्व में कैसे आया, इस पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। सितंबर 2022 में दिल्ली आए थे, पहले हफ्ते में तमाम नेताओं से बात की कि भैया साथ आ जाओ, 272 नहीं आने देंगे बीजेपी की। फिर बोले 200 भी नहीं पार करने देंगे। जनवरी आते आते बोले 100 भी पार नहीं करने देंगे बीजेपी को। 2023 की बात कर रहा हूं। पर बैठक नहीं हुई। आखिरकार पूरा जोर लगाया गया, मान मनव्वल की गई। 23 जून को पटना में ही पहली बैठक रखी गई। 16 दल के नेता उसमें हिस्सा लेते दिखे। फिर 17 से 18 जुलाई पिछले साल बेंगलुरु में बैठक रखी गई, वहीं ये इंडिया नाम इजाद किया गया। फिर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2023 मुंबई में गठबंधन हुआ, बैठक हुई गठबंधन की। फिर दिल्ली में 19 दिसंबर 2023 एक वर्चुअल मीटिंग हुई, पर यहां पेच फंस गया। संयोजक के पद को लेकर, अध्यक्ष को लेकर दिक्कत आ गई। इंडिया का अध्यक्ष कौन होगा, संयोजक कौन होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो जाएं, संयोजक नीतीश कुमार हो जाएं, उसमें पेंच डला। राहुल गांधी बोले अरे भाई ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से भी पूछना पड़ेगा। नीतीश हत्ते से उखड़ गए कि नहीं नहीं, कांग्रेस का ही बनवा दो संयोजक, मुझे कोई जरूरत नहीं है। प्रस्ताव ठुकरा दिया उन्होंने। और 28 जनवरी को, ये 13 जनवरी की बात है, 28 जनवरी को वो तो झोला उठाकर चल दिए थे और एनडीए का हिस्सा बन गए। तो यही कवायद फिर से शुरू हो रही है क्या? और इसमें सिर्फ लड़ाई कमान की है या 90 का दशक भी आ रहा है? गैर भाजपा, गैर कांग्रेस गठबंधन की भी तैयारी हो रही है क्या? क्या शतरप ये कह रहे हैं कि वो अपने अपने राज्यों में मजबूती से बीजेपी को टक्कर दें तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है? कोई हमें कांग्रेस के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आज का जो सीधा सवाल है वो आपके सामने पेश करूं। पहले बयानबाजी सुन लीजिए, उससे अंदाजा लग जाएगा आपको। कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। आज देश में जितना लीडर है, जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी का। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। एक चीज मुझे बड़ा चकित कर रहे हैं कि जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। न तो ममता जी को जो दिया जाए, हाँ दे दे। और यहां पर यह बताना भी जरूरी हो जाता है कि इस वक्त कांग्रेस की अपने दम पर सरकार सिर्फ 3 राज्यों में है। 28 में से 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं वहां भी सरकारें होती हैं, तो 30 में से 3, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल। जबकि विपक्षी खेमे की पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में सरकारें। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया में घमासान, ममता नई कप्तान और नेतृत्व की होड़, राजनीति तीसरे मोर्चे की ओर।